अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मिंगल अप यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इनसे हम ताज़ा तरीन सूरत हाल और तेज़ी के साथ पाकिस्तानी सियासत और बिलखसूस सूबा सिंध में शहरी सिंध की बदलती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेंगे, इनका तज़िया जानेंगे और अल्ताफ़ हुसैन साहब से मुताल्लिक़ सबसे पहली खबर पर हम इनसे बातचीत करेंगे। जावेद शाह साहब, 25 जनवरी 2025 की तारीख़ जो है वो अब इंतहाई करीब है और अल्ताफ़ हुसैन साहब की अभी गुज़िश्ता रोज़ एक और ऑडियो बयान 25 जनवरी 2025 के हवाले से सामने आया है, जिसमें उन्होंने बाकायदा अपने उस अज़म, उस बयान को दोहराया है और उन्होंने तमाम अपने चाहने वालों को खुशखबरी के लिए जो है उन्होंने बिल्कुल तैयार रहने का हुक्म दिया है 25 जनवरी 2025 को। आपके पास इस सिलसिले में क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं? इसके साथ साथ मज़ीद जो भी मामलात, जो भी हैदराबाद पक्का किले के अंदर जो भी वाक़यात और इसके साथ साथ कराची एक्सपो सेंटर में जो नारेबाजी की उनके चाहने वालों ने, इसके साथ साथ जगह जगह बैनर्स और वॉल चॉकिंग का जो सिलसिला इस वक्त पूरे कराची भर के अलावा पूरे सिंध में इस वक्त जारी है, आप इस गहमा गहमी को और इस इतने पुरजोश कारकुनों में इतना जोश और बलवा, इसे कैसे देख रहे हैं? क्या होने जा रहा है जावेद शाह साहब? बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा साहब, आपने ये जो सवाल किया है कि सबसे पहले तो मैं गहमा गहमी और पुरजोश जोश व खरोश कारकुनों का इस हवाले से मैं ये बताना चाहूँगा। अगर आप ये कहें तो इसमें ज़ाती नहीं होगी, नबेजा नहीं होगा कि ये सब उस नरमी का हिस्सा है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जिसको पहले ये कहा जाता था कि जनाब वो जो है जो भी मुजाहरा करता है, खुशी का मुजाहरा हो या कोई एहतजाजी मुजाहरा, उसको पकड़ लिया जाता है फौरी तौर पे। तो उससे कारकुनान खौफज़दा थे बाहर निकलते हुए कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए। वो गरीब लोग हैं, वो कोर्ट और थाना कचहरी को भुगत नहीं सकते, तो इसलिए काफ़ी पहले गिरफ़्तार किए गए थे। तो उस ज़िमन में अब आप ये देखिए कि आप ये कह सकते हैं कि इतनी आज़ादी है, इतनी इस वक्त जोश व खरोश इस आज़ादी का ही नतीजा है जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ने दी है। और इस्टेब्लिशमेंट क्यों नहीं देती, यानी कि आप जब उस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये बयान आ रहा है कि हम सियासी अमूर में अदम मुदाखलत की अपनी पॉलिसी पे कारबंद हैं, तो वो कारबंद जो पॉलिसी पे हैं वो उनको दिखाना था, उसका अमली मुजाहरा भी नज़र आ रहा है आप लोगों को। तो जो अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो लोग ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये करती है और फलाना ये कर रही है सियासत में, वो तो उन गद्दारों को, मुल्क दुश्मन अनासिर के ख़िलाफ़ कार्रवाई किए करते हैं। अब पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन से ज़्यादा इस वक्त कोई मुहिब वतन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि किसी गद्दार की या कोई मुल्क दुश्मन की तस्वीर पूरे शहर में या उसके बड़े बड़े बैनर या कदावर उसके फ्लैग बड़े बड़े लगे हुए, वो किसी के नहीं लग सकते। ये तो एक ज़िंदा हकीकत है इस पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हमारे सिक्योरिटी अदारे इतने चौकस हैं इस तरह, तो ये उसी जोश व खरोश का नतीजा है जो कारकुन में जो उनकी दामन पे दाग लगा हुआ था उसको भी एक धो दिया गया है, यानी कि उनकी माजरत जो उन्होंने कही उस पर भी कबूल हो गई है। ये इस बात की खमबाजी करते हैं जो जोश व खरोश जो बैनर नज़र आ रहा है वो अल्ताफ़ हुसैन की सरगर्मियाँ और उनकी एक कानूनी हक भी था, वो कानूनी हक कोर्ट से उनको जल्द से जल्द मिल जाएगा। रहा सवाल आप 25 जनवरी का जो कह रहे हैं, तो 25 जनवरी को मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी खुशखबरी अगर अल्ताफ़ हुसैन ये कह दें वहाँ आके कि जनाब मैं पाकिस्तान आने को तैयार हूँ, पाकिस्तान आना चाहता हूँ, मेरा पासपोर्ट बना दिया जाए, हुकूमत से अपील करते हैं या वो पासपोर्ट के लिए जमा करा देते हैं अपना वहाँ नए सिरे से पाकिस्तानी कौंसलर या सिफारत खाने में, तो ये भी एक खुशखबरी मैं समझता हूँ आवाम के लिए होगी। पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन की आमद इस वक्त जो है एक बड़ी तब्दीली का पेश खैमा होगी और ये पेश खैमा साबित होगी तब्दीली का, क्योंकि पाकिस्तान में अल्ताफ़ हुसैन वो कदावर रहनुमा है, वो रहनुमा है जो सच बोलते हैं और सच्चाई पर मुबनी गुफ्तगू करते हैं। वो कड़वी कसीली गुफ्तगू ज़रूर होती है जी, मगर ये कि सच्चाई पर मबनी होती है और वो रियलिज़म प्रैक्टिकलिज्म के जो अपने फार्मूले पे जो उनका वो है
यानी कि ऐलान, उस पे अमल दरामद करते हैं और इसी पे वो चलते हुए अपनी कौम को भी ले जाना चाह रहे हैं कि जो हकीकत है वो छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से। तो बनावटी लीडर की अब ज़रूरत नहीं है, अब उसी लीडर की ज़रूरत है जो हकीकत पसंदी दिखाता हो और हकीकत पसंद हो अपनी ज़िंदगी में भी और सियासी ज़िंदगी में भी। तो वो ये नज़र आते हैं अल्ताफ़ हुसैन, जो कहता है वो करता है, ये नारा लगता था। तो हकीकी मायनों में जो कहते हैं वो करते हैं। जावेद साहब, बड़ी तेज़ी से अगर हम देखें तो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले बड़े बड़े रहनुमा जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में और उनके जो है एक सच्चा ईमानदार लीडर होने पर जो है अब जो है अपनी आवाज़ अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ मिला रहे हैं और वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी बाकी लीडरों की तरह पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त दे देनी चाहिए। इसी तनाज़ुर में अगर हम देखें तो साबका गवर्नर सिंध PTI की से जिनका ताल्लुक़ गवर्नर इस्माइल जो थे, उन्होंने भी जो है गुज़श्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में जो उनकी मद्दासराई की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन साहब का वोट बैंक आज भी इंटैक्ट है कराची में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक और मशहूर मायानाज़ जो सहाफ़ी हैं हसन निसार साहब, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब से मिलने की ख्वाहिश के साथ साथ उनको एक सच्चा खरा लीडर करार दिया और वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को भी बाकी लीडरों की तरह पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त दे देनी चाहिए। इसी तनाज़ुर में अगर हम देखें तो साबका गवर्नर सिंध PTI की से जिनका ताल्लुक़ गवर्नर इस्माइल जो थे, उन्होंने भी जो है गुज़श्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब के बारे में जो उनकी मद्दासराई की और उन्होंने कहा कि बिल्कुल अल्ताफ़ हुसैन साहब का वोट बैंक आज भी इंटैक्ट है कराची में। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो एक और मशहूर मायानाज़ जो सहाफ़ी हैं हसन निसार साहब, उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू में जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब से मिलने की ख्वाहिश के साथ साथ उनको एक सच्चा खरा लीडर करार दिया। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि PTI से बड़ा गहरा ताल्लुक़ रहा है हसन निसार साहब का भी और इमरान इस्माइल साहब जो गवर्नर सिंध थे साहब का, उनका भी, और इन लोगों की जानिब से और इसके साथ साथ और बड़े बड़े जो रहनुमा हैं उनकी तरफ से भी आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो ये किस तनाज़ुर में क्या कोई उम्मीद की ऐसी किरण जो है नज़र आ रही है आपको? आप क्या समझते हैं और आपके पास क्या इत्तलात हैं? जावेद शाह साहब, 25 जनवरी के तनाज़ुर में दोबारा गुफ्तगू करना चाहूँगा मैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बड़े बड़े पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं अल्ताफ़ हुसैन के नारा लगाते हुए नज़र आएंगे, नाम लेते हुए नज़र आएंगे और उनसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद नज़र आएंगे। जी जी। उसकी वजह यह है कि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान की सियासत में अपना एक अहम रोल अदा करने जा रहे हैं और इमरान खान 14 साल जो कैद की जिनको सज़ा लग चुकी है, लाजमी सियासत में बहरहाल खला तो होती है बड़े लीडर के अंदर जाने से। बेनज़ीर भुट्टो चली गई थी, जलावत में पाकिस्तान में खला थी, इसी तरीके से भुट्टो साहब चले गए तो एक खला आ गई थी। फिर बाद में ये लोग लीडरान, कुछ ऐसे लीडर थे जो पैदा किए गए, कुछ ऐसे लीडर थे जो विरासत में जिनको लीडरी मिली है, सियासत मिली है, तो जिसमें बेनज़ीर भुट्टो भी थी। इसी तरीके से अल्ताफ़ हुसैन जो हैं एक आज हयात हैं और एक लीडर हैं। अब जब वो आएंगे तो उनकी एक अलग अंदाज़ सियासत है। उन्होंने आवाम को ये जो सियासत है जिसको हसन निसार का, हमने पिछले अपने व्लॉग में भी एक कहा है, उसमें भी हमने ये हसन निसार की गुफ्तगू की थी। हसन निसार ने अल्ताफ़ हुसैन की माजी में भी तारीफ़ की थी और अब भी तारीफ़ कर रहे हैं। और उनके मिलने उनकी बेस क्या है तारीफ़ का? उनका बेस ये है कि अल्ताफ़ हुसैन की जो कारकुनान हैं वो उनके काबू में होते हैं। काबू से मुराद जो उन्होंने कह दिया खामोश, वो खामोश हो जाते हैं। जो उन्होंने कहा कल ये करना है वो ये करते हैं। नज़्म ज़ब्त की जो आप बात कर रहे हैं, नज़्म ज़ब्त, डिसिप्लिन जो MQ में उनको नज़र आया कहीं नज़र नहीं आया। हत्ता कि PTI में भी डिसिप्लिन नहीं है। हालांकि PTI एक लार्जर पार्टी है पाकिस्तान की, मगर कारकुनान में डिसिप्लिन नहीं है, जिसका मुजाहरा आप ये कह सकते हैं कि 9 मई को भी नज़र आया कि अगर वो कोई उनका लीडर ये कहता है फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैंने नहीं कहा, हमने नहीं कहा, भाई कारकुनान तो बेकाबू हो जाते हैं। मगर वही लीडर कामयाब है जो कारकुनान को पाबंद रखे, कारकुनान उसकी आवाज़ सुने तो जहाँ चल रहे हैं वहाँ रुक जाएं। जावेद साहब, अल्ताफ़ हुसैन साहब की अभी जो हालिया अगर हम एक ऑडियो की बात करें जिसमें उन्होंने 25 जनवरी 2025 के मुतालिक एक खुशखबरी का जिक्र करते हुए उसमें उन्होंने उनका कहना ये था कि ये एक फ़कीर तुमसे मुखातिब है और 25 जनवरी को इमरान खान
کو بھی آزادی ملے گی. انہوں نے یہ بھی اپنا بیان اس حوالے سے 25 جنوری کے حوالے سے دیا ہے. آپ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ الطاف حسین صاحب ایک جو ہے بہت ہی زیرک سیاسی رہنما ہیں اور ایک سینئر سیاسی رہنما ہیں, پاکستانی سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کرتے رہے اور ماضی میں بھی کیا. تو آپ ان کا اس بیان جو ہے کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا اطلاعات ہیں آخر ان کے پاس ایسی کہ انہوں نے باقاعدہ دسمبر 2024 سے جو ہے یہ 25 جنوری کی جو تاریخ دی ہوئی ہے, اور اب اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق بھی جو ہے اپنے میسیج میں انہوں نے بیان جاری کیا ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے, عمران خان کی جہاں تک رہائی سے متعلق ہے تو قانونی طور پہ تو مجھے یہ کچھ ایسی چیز نظر نہیں آتی, کیونکہ 14 سال قید لگ گئی ہے, ایک فیصلہ ہو گیا, اب ان کو سزا ہے ان کی کورٹ میں, تو اس کی اپیل تو ہو سکتی ہے. قانونی تو یہ نظر آتا ہے. ہاں, مگر پاکستان میں کوئی اپ سیٹ ہو رہا ہو خدا نہ خواستہ, یا کوئی پاکستان میں یعنی کہ کوئی نیا مسئلہ ایسا, تو قانون کی نظر سے تو یہ نظر نہیں آتا ایسا. خیر, الطاف حسین کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے حساب میں کہہ رہے ہوں گے, یا ہو سکتا ہے الطاف حسین نے اس تناظر میں کہا ہو کہ ان کی رہائی اس تناظر میں ہو کہ ہو سکتا ہے ان کو گھر کی جیل میں منتقل کر دیا ہے, بڑے قداور رہنما. ہاؤس اریسٹ. تو میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ اس میں کچھ اتنی زیادہ وہ نظر نہیں آتی. بہرحال الطاف حسین کی جو 25 جنوری ہے جیسا کہ ہم نے بتایا, اس حوالے سے الطاف حسین اپنی آمد کا اعلان کر سکتے ہیں, اپنے یہاں پروسیس جو ہے الیکشن کا اس کا مطالبہ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات جیسے کہ انتہائی قریب ہیں, الیکشن انتہائی قریب ہیں, تو اس حوالے سے الطاف حسین میں سمجھتا ہوں کوئی بڑا اقدام کہہ سکتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کرائیں اور بھرپور ہمیں حصہ لینے کی اجازت دی جائے, جیسا کہ آثار نظر آ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کو اجازت دی جائے گی. اور اگر ایم کیو ایم کو اجازت مل گئی الطاف حسین والی ایم کیو ایم کو, تو آپ یہ دیکھیں گی کوئی سیٹ نہیں بچے گی کسی اور کے پاس, یہ سب سیٹیں انہی کے پاس آئیں گی, جو کہ ان کی اکثریت ہے. اس کی سب سے اہم وجہ ہم نے جو کہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان نے, ہم مانتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا نام ایم کیو ایم کا زندہ رکھا. اگر وہ ختم کرتے تھے تو آج ایم کیو ایم کا نام ہوتا, مگر باہر ہوتا, لندن سے ہی صرف پکار آتی اور کہیں نہیں آتی. مگر انہوں نے ایم کیو ایم کا نام رکھا, مگر انڈیلیور کر, کسی کو کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے, اپنے کارکنان کو ڈیلیور نہیں کر سکے, کوئی ایسی بات نہیں کر سکے کہ ان کو کچھ دے دیں, کوئی ان کو یعنی کہ حقوق دلوا دیں. کوئی ایک بڑا مطالبہ, ابھی وہ وزیر تعلیم ہے آئی ٹی کے, ہمارے ان کے جو چیئرمین ہیں ایم کیو پاکستان کے, تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کوئی خاطر خواہ نہیں ہو. جو پیپر جو فیل کیے گئے ہیں کراچی کے لڑکوں سے, جو ایک ظلم, جی ہاں, جو بچوں کو طلبہ و طالبات کو, وہ ایک الزام لگایا جا رہا ہے سندھ حکومت پہ یا جو بھی ہے, اس کی ایک شفاف تحقیقات کراتے. اب تو یہ وزیر تعلیم ان کے حصے میں آ رہی ہے, یعنی کہ آئی ٹی کی طرف, تو ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے عوام کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک ہی وزیر ہے ایم کیو ایم کا اور چیئرمین بھی ہے ایم کیو ایم پاکستان کا, وہ تو اس پہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ اپنی ان کی, اگر الطاف حسین کی ایم کیو ایم یہاں مقبول ہوگی, مقبول تو ہے, مگر جو فعال ہوگی تو اس کی سب سے اہم وجہ ایم کیو ایم پاکستان کی ڈیلیور جو نہیں کیا وہ ناکامی نظر آتی ہے ہمیں اس حساب سے. اب ان کے عوامل تھے, کیا محرکات تھے ان کے آپس میں. اصل میں ہم نے اس میں پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ایم کیو ایم پاکستان کے اندر رہنما کافی ہو گئے, کارکنان کم ہیں, سارے لیڈر ہیں, جی سارے سینئر ایک ہی دور کے جی ہاں. یہ تو میرے ساتھ ہوتا تھا جونیئر. جاوید, ابھی اسی بات کو آپ کے میں آگے بڑھاؤں گا. سلیم صافی صاحب کے ساتھ سینئر صحافی ہیں, ان کے ساتھ ایک انٹرویو میں, ٹی وی انٹرویو میں خالد مقبول صدیقی صاحب کا ایک انٹرویو ہوا, اس سے پہلے ایک انٹرویو نشر ہوا مصطفیٰ کمال صاحب کا, اور ان دونوں انٹرویو میں دونوں رہنماؤں کی گفتگو کا اگر آپ جائزہ لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک, کس درجے تک, کتنی گہرائی تک اور کتنے شدید اور کتنا شدت اختیار کر گئے ان لوگوں کے آپس میں اختلافات کو اگر ہم دیکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سلیم صافی صاحب نے کافی کڑوے سوالات بھی کیے, جن کا خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی اور مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی تحمل سے جواب تو دیا, لیکن بہرحال کافی فاصلے نظر آئے اس میں. آپ کیا اس معاملے کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ جی, میں تو اس کو ایک نظر سے دیکھ رہا ہوں کہ اگر ایم کیو ایم لندن الطاف حسین جس کے قائد ہیں, اور ایم کیو ایم کے تو بہرحال قائد الطاف حسین ہی ہیں, جو کہ ایم کیو ایم ہے ہی ان کی جماعت. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ مصطفیٰ کمال نے کہا,
मुस्तफ़ा कमाल ने जब जी हाँ, PhD जी बनाई हाँ, थी, जी, जी। तो मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ये कहा था, एक बड़ी तारीखी बात कह गए थे। वो कहने लगे कि MQM पाकिस्तान वाले MQM नाम क्यों रख रहे हैं इसका, ये तो अल्ताफ़ हुसैन की जमात है, और MQM वाबिस्ता अल्ताफ़ हुसैन से, अल्ताफ़ हुसैन उससे वाबिस्ता है जब तक वो अपनी PSP बना चुके थे। तो हम तो ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल की जो बात है वो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, और मैं ये समझता हूँ MQM उन्हीं की जमात है, और MQM अल्ताफ़ हुसैन की जमात है, उनकी पार्टी है। इस हवाले से अगर वो फ़ाल होती है पूरे पाकिस्तान में जिस तरह फ़ाल होते हुए आसार नज़र आ रहे हैं, तो MQM की कोई नाम लेवा जमात यहाँ शहर में सरवाइव नहीं कर सकेगी। ये एक जिंदा हकीकत है जिससे कोई मुँह नहीं चुरा सकता। जावेद साहब, एक और यहाँ पर मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि बलदियाती इंतखाबात या इसके अलावा भी इस वक्त जो कराची में सियासी वैक्यूम है, या जो लोग गली गली और हर जगह, यानी अगर आप चाय खानों में देखें अगर मौजू गुफ्तगू बना हुआ हो, या रेस्टोरेंट्स पर अगर मौजू गुफ्तगू बना हो, तो अगर अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये स्पेस वापस दिया जाता है तो उसकी क्या वजूहत आपको नज़र आ रही हैं? किन किन की नाकामियाँ आपको नज़र आ रही हैं? कौन सी ऐसी सियासी जमातें हैं जो डिलीवर करने में नाकाम रहीं, जिसके सबब अल्ताफ़ हुसैन साहब का स्पेस आपको दोबारा बनता हुआ अब नज़र आ रहा है, और लोग बाकायदा इसका मुशाहिदा भी कर रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है? देखिए, उसमें तो सबसे पहले MQM की जो नाम लेवा जमात है, MQM पाकिस्तान डिलीवर करने में नाकाम रही। नंबर 2, उसमें आप देखेंगे पीपल्स पार्टी भी शहरी इलाकों में डिलीवर करने में उस हद तक नाकाम रही है जिस हद तक उसको होना चाहिए था। और उसकी अहम वजह तो ये है कि पीपल्स पार्टी के यहाँ MNA MP ज़्यादा यहाँ नहीं है शहरों के इलाकों में, तो बहरहाल उसका एक बनता है अपने इंटीरियर सिंध में वो डिलीवर करने में कामयाब रही है, उसी की वजह है वहाँ से वो जीतती है। और सबसे बड़ी जो कदावर जमात है जो आने वाले दिनों में जो MQM के साथ अल्ताफ़ हुसैन की MQM अगर यहाँ इलेक्शन लड़ती है या कानूनी तौर पर उसको इजाज़त मिलती है, तो वो PTI है। PTI भी जो नारे लगाए हैं PTI वालों ने अपने इख्तिदार में आने के साथ साथ, भाई यही इसी मौजू पे आ रहा हूँ, PTI वाले ये नाकाम रहे हैं। PTI के अपने इख्तिदार के दौर में भी इमरान खान PTI की तरफ से उनकी जमात PTI डिलीवर करने में नाकाम रही है, चाहे वो 50 लाख या जो भी मकान थे वो हों या नौकरियां हों, बिलखसूस कराची शहर के अंदर डिलीवर करने में नाकाम रहे उसके MNA। और उनको उस ज़माने में सीटें दिलाई गई थी, वही फार्म 47 वाली सीटें जो आमिर लियाकत कहने लगे भाई मैं तो सुबह उठा तो मुझे पता चला मैं जीत गया हूँ, वो PTI से उस वक्त खड़े थे। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सूरताल हर MNA की थी, हर MPA की थी। मगर जब वो जीतने के बाद जो आमिर लियाकत तो MQM के पुराने थे, उन्होंने लाइन एरिया में बड़े काम कराए, जितना हो सकता था आगे पीछे वो घूमते थे। फिर वो बेचारे शिकार हो गए अपने दाखिली पॉलिटिक्स का, वो एक अलग कहानी है। तो मगर ये कि कहने का मकसद ये कि उसके अलावा बड़े बड़े जो यहाँ से MNA जीते थे PTI के, उन्होंने अपने इलाकों में कोई काम नहीं किया, चाहे गुलशन इकबाल के हों MNA महसूद या आलमगीर वो जो थे, या ईस्ट के हों, बड़े बड़े कंपनियों के मालिक थे जो अपनी जेब से खर्चा करके PTI के जो लोग थे जो जीते थे, वो कोई गरीब स्ट्रीट के लोग नहीं थे, MQM की तरह गरीब लोग नहीं थे, वो थे पैसे वाले लोग। मगर वो पैसा लगाना नहीं चाह रहे थे, वो अपने गलियों में अगर अपनी जेब से भी पैसा लगाते तो आज PTI की आवाम गुनगारी होती। मगर PTI वालों ने जो अनडिलीवर उनकी पार्टी रही यहाँ बिलखसूस बिलअमूम पूरे पाकिस्तान में, बिलखसूस कराची में, तो वो नाकाम रही। तो उसी का सबब जो है आज MQM अल्ताफ़ हुसैन की तरफ लोग देख रहे हैं, और अल्ताफ़ हुसैन के मुतमन्निन ये हैं कि वो पाकिस्तान आ जाएं, अल्ताफ़ हुसैन या उनकी जमात फ़ाल हो जाए और वो सियासत में है तो उसको अवाम ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालेंगे। बहुत शुक्रिया, हकीकत। बहुत शुक्रिया जावेद शाह साहब। नाज़रीन, इस प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त कि चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने कमेंट से ज़्यादा हमें आगाह करें।